A complicated morning to listeners. Here is Saurav from Web Institute, and in this video we are going to show you that how web server reacts with our websites. So let's have a look, guys. वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में हम वेब सर्वर चैप्टर कंटेन कर रहे हैं, जिसमें हम वेब सर्वर फंक्शनलिटीज़ के बारे में समझेंगे. आप इसे क्लियरली वॉच करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स है, समझने में प्रॉब्लम्स होती है, तो आप इसको मैक्सिमम टाइम वॉच करके देखना. ओके, सो लेट्स गो अहेड गाइज. सपोज करें कि आप एक डेवलपर्स है, आपको वेबसाइट बनाने आती है. आपने क्या किया, अपनी मेहनत के द्वारा एक वेबसाइट बनाया. अब आप एक्सपेक्ट करते होंगे कि वेबसाइट बनाने के बाद वो वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा क्लाइंट कभी भी किसी भी वक्त प्राप्त कर सके. तो एक ऐसे सिस्टम में आपको अपने वेबसाइट को अपलोड करना होगा जो सिस्टम 24 आवर्स रनिंग मोड में हो और 24 आवर्स वो इंजीनियर्स की देखरेख में हो. तो ऐसा हम अपने सिस्टम्स में अफोर्ड नहीं कर सकते. बहुत सारा कॉस्टिंग्स आता है, हम उस तरह के हार्डवेयर्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते सिस्टम्स में, ना ही हम उतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अफोर्ड कर सकते हैं. इसलिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे कंप्यूटर्स को लेते हैं जो कंप्यूटर्स ऑनलाइन स्तर पे 24 आवर्स रनिंग मोड में होते हैं और इंजीनियर्स की देखरेख में होते हैं. ये कंप्यूटर्स हमें वेब सर्वर कंपनीज प्रोवाइड करती है. तो आप क्या करेंगे, वेब सर्वर कंपनीज से एक वेब सर्वर लेंगे, यानी कि उनके कंप्यूटर्स को आप रेंट पे लेते हैं. क्लियर? तो उनके कंप्यूटर्स में आप क्या करेंगे, अपने वेबसाइट के फोल्डर को अपलोड कर देंगे. तो इसका मतलब हुआ आपने अपने वेबसाइट की होस्टिंग कर दी, जिसको हम वेब होस्टिंग के नाम से जानते हैं. आप अपने वेबसाइट के फोल्डर को जब आप वेब सर्वर पे अपलोड करते हो, इस प्रोसेस को हम वेब होस्टिंग के नाम से जानते हैं. क्लियर गाइज? ये तो बेसिक्स था वेब होस्टिंग का. अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एडवांस फंक्शनलिटीज़ के बारे में. एक्सपर्ट समझते हैं ऐसा, जो भी वेब डिज़ाइन के बारे में जानते हैं वो समझते हैं कि हमने वेब सर्वर पे वेबसाइट को अपलोड कर दी और हमारा वेबसाइट रनिंग मोड में आ गया. जब भी कोई क्लाइंट लॉगिन करेगा, ऑटोमेटिक हमारा वेबसाइट काम करना शुरू कर देगा. ऐसा ही होता है, लेकिन मैं फंक्शनलिटीज़ की बात कर रहा हूँ कि वेबसाइट अपलोड होने के बाद वेब सर्वर किस तरह से बिहेव करता है आपके वेबसाइट के साथ, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ. जब भी आप अपने वेबसाइट को अपलोड करते हैं वेब सर्वर पे, आपका वेब सर्वर आपके वेबसाइट को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल कर लेता है. क्लियर? अब जाहिर सी बात है, अगर उसने हमारे वेबसाइट को इंस्टॉल किया है तो उसके पास कोई स्टोरेज डिवाइस होगा. करेक्ट है? तो हमने आपको पिछले चैप्टर्स में भी बताया था कि वेब सर्वर के पास एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसको हम एक्जुलियरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. तो वेब सर्वर ने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उपयोग क्यों नहीं किया, एक्जुलियरी स्टोरेज डिवाइस का उपयोग क्यों किया? क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस डेटा रिसीव तो कर सकता है लेकिन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है. तो हमको करना क्या है, हमारा वेबसाइट पे डेटा तो रिसीव भी होगा और ट्रांसफ़र भी होगा ना. तो उसके लिए हमारा वेब सर्वर क्या करता है, अपने अंदर एक स्टोरेज डिवाइस को पहले से इम्प्लीमेंट करके रखता है, जिसको हम एक्जुलियरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. अब मैं बताता हूँ कि एक्जुलियरी स्टोरेज डिवाइस इस तरह का टास्क परफॉर्म कैसे कर लेता है, यानी कि ये डेटा को ऑटोमेटिक रिसीव कैसे कर लेता है और डेटा को ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कैसे कर देता है. मैं इसको क्लियर करता हूँ. गाइज, ट्रांसफ़र करने के लिए एक फाइल सिस्टम इस्तेमाल होता है और उस फाइल सिस्टम को हैंडल करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में आता है जिसको हम डिट्स के नाम से जानते हैं. डिट्स स्टैंड फॉर डेटा इंटरचेंज ट्रांसफ़र सिस्टम. ये डिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसी डिवाइस में इंस्टॉल हो सकता है जो डिवाइस एक्जुलियरी स्टोरेज के नाम से जाना जाता हो. अब हमको पता है कि बेसिक तौर पे दो तरह के ट्रांसफ़र फाइल सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, HTTP और FTP. तो अब मैं बताता हूँ आपको कि HTTP किस तरह का टास्क परफॉर्म करता है और FTP किस तरह का टास्क परफॉर्म करता है. गाइज, जैसे ही आप अपने वेबसाइट को अपलोड करते हैं सर्वर पे, हमारा वेब सर्वर उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में स्टोर कर देता है. और जब वेब सर्वर हमारे वेबसाइट को स्टोर करता है, उस वक्त वो एक आइडेंटिटी के रूप में HTTP
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिस्टम के द्वारा एक फ़ोल्डर क्रिएट करता है हमारे वेबसाइट के नाम से एक्चुअली स्टोरेज के अंदर। क्लियर? तो अगर ये HTTP एडिट्स में मौजूद नहीं होता तो आपके वेबसाइट का फ़ोल्डर एक्चुअली स्टोरेज में क्रिएट ही नहीं होता। तो इस वेब सर्वर को पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर एक ऐसे वेबसाइट को डाला गया है जिसका नाम वेब इंस्टीट्यूट है। क्लियर? तो HTTP यहाँ किस तरह का टास्क परफॉर्म कर रहा है? HTTP का सबसे पहला काम है कि जब आप वेबसाइट अपलोड करोगे और जब एप्लीकेशंस के रूप में वेबसाइट वेब सर्वर में स्टोर होगा, इंस्टॉल होगा, तो आइडेंटिटी के रूप में HTTP क्या करता है? एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता है एक्चुअली स्टोरेज के अंदर। क्लियर? क्लाइंट की बात करते हैं। इतना करने से क्या होता है कि हमारा वेबसाइट अभी रनिंग मोड में है। बेसिकली आप जैसे ही अपलोड करते हो यहाँ पे वेबसाइट, ऑटोमेटिक आपका वेबसाइट रनिंग मोड में चला जाता है। मीन्स आपका वेबसाइट फंक्शंस करना शुरू कर देता है। उसके बाद कोई क्लाइंट अगर चाहे लॉगिन करना तो आसानी से आपके वेबसाइट पे काम कर सकता है। तो अब मैं बताता हूँ कि क्लाइंट से इनपुट किस तरह से वेब सर्वर पे रिसीव होते हैं। तो जैसे ही आपके क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की आपके वेबसाइट को ओपन करने की, तो उसका रिक्वेस्ट डायरेक्टली आपके वेब सर्वर के FTP पे आता है और ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है? फाइंड करता है वेब सर्वर पे क्या क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट की है उस तरह का कोई फोल्डर मौजूद है। तो वो इस फोल्डर को नहीं ढूंढ सकता है, FTP इस फोल्डर को नहीं ढूंढ सकता है। FTP उस फोल्डर को ढूंढ सकता है जिस फोल्डर को HTTP ने क्रिएट किया है। क्लियर? तो अगर ऐसा आपके वेब सर्वर में मौजूद है तो FTP फाइंड करने के बाद क्या करेगा? आपने जिस फाइल्स की रिक्वेस्ट की है इस वेबसाइट से, उस फाइल्स को FTP ट्रांसफ़र करता है HTTP के पास और उसके बाद HTTP आपने जिस वेबसाइट का रिक्वेस्ट किया था उस वेबसाइट को आपके पास पहुंचाता कौन है? HTTP। अब ये मैं क्लियर करता हूँ कि आपका वेबसाइट आपके पास FTP से क्यों नहीं पहुँचा, क्योंकि आपने जो रिक्वेस्ट की है वो रिक्वेस्ट HTTP मोड में था। एक क्लाइंट के सिस्टम में FTP इंस्टॉल्ड नहीं होता है, क्लाइंट के सिस्टम में HTTP मोड इंस्टॉल्ड होता है। इसलिए क्लाइंट के सिस्टम पे जब भी कोई डेटा रिसीव होगा तो वो HTTP फॉर्मेट में ही रिसीव होगा। आई थिंक गाइज मैंने इस चैप्टर्स को क्लियर कर दिया है। अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप इस वीडियोज़ को मैक्सिमम टाइम्स वॉच करें और इस वीडियोज़ के आप इंग्लिश वर्जन को देखने के लिए हमारे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में जाए और काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।